हेलो हैवी राइडर्स, कैसे हो तुम सब लोग। आज हम जिस बाइक को रिव्यू करने वाले हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रूजर। जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आती है, इस बाइक को देखने के बाद भाई मैं तो एकदम से सरप्राइज रह गया। मुझे नहीं लगा था कि ये बाइक सामने से इतनी सुंदर लगती होगी। मैंने अभी तक ये बाइक केवल फोटोज में ही देखी थी। ये बाइक अपडेटेड वर्जन है जावा पैराक का। जावा पैराक क्योंकि सिंगल कलर में आती थी, उसके बाद जावा ने इसके 4 कलर्स को यहाँ पे निकाला है। इस बाइक का जो कलर है वो है मूनस्टोन व्हाइट और बहुत सुंदर लग रही है सामने से। इसका जो इंजन है वो क्रोम फिनिशिंग में दिया गया है। इस बाइक के प्राइस पॉइंट की बात करें तो 2,12,000 एक्स शोरूम इस बाइक का प्राइस स्टार्ट होता है और दिल्ली के अंदर 2,65,000 की ये बाइक ऑन रोड पड़ती है। इस बाइक के 4 कलर अवेलेबल हैं, बट लेकिन चारों कलर का जो प्राइस है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम रखा गया है। कोई भी प्राइस का डिफरेंस हमें यहाँ पे कलर के बेसिस पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस बाइक की सारी स्पेसिफिकेशन और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल बीस्ट को धमाकेदार तरीके से राइड और देखेंगे हम इस बाइक की राइडिंग क्वालिटी कैसी है। बट उससे पहले मैं तुम्हें इस बाइक के सारे फीचर्स का वॉक अराउंड करा देता हूँ, जिससे तुम लोग कोई भी चीज मिस ना करो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बाइक के इंजन के साथ। बाइक का इंजन हमें यहाँ पर मिलता है 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड लिक्विड कूल्ड इंजन, दोनों यहाँ पर कंबाइंड हमें यहाँ पर दिए गए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें बाइक में फ्रंट में रेडिएटर दिया गया है और यहाँ पे इंजन में अगर तुम देखो तो ये एयर कूलिंग के लिए हमें यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं छोटे छोटे, जैसे की सारी एयर कूल्ड बाइक्स में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बाइक का इंजन प्रोड्यूस करता है 30.2 हॉर्स पावर एंड 32.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो बाइक का जो टॉर्क है वो काफी ज्यादा हमें यहाँ पर शानदार देखने के लिए मिलता है। एज यू कैन सी ये एक बोवर बाइक है तो हमें यहाँ पे सिंगल सीट देखने के लिए मिलती है, जो कि इस बाइक की खासियत है। बाइक में हमें यहाँ पर मिलते हैं डुअल चैनल एबीएस एंड डुअल डिस्क ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें बाइब्री के कैलिपर्स देखने के लिए मिलते हैं और बाइक के जो व्हील्स हैं भाई वो हमें यहाँ पर फ्रंट में 18 इंच का व्हील देखने के लिए मिलता है और बैक में हमें यहाँ पर 17 इंच का व्हील देखने के लिए मिलता है। बाइक का जो रियर टायर है वो है 140 सेक्शन का और बाइक का जो फ्रंट टायर है वो है यहाँ पर 100 सेक्शन का। एज यू कैन सी यहाँ पे तुम देख सकते हो। बाइक में हमें यहाँ पर एलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलते। बाइक में यहाँ पर स्पोक व्हील्स दिए गए हैं फ्रंट में एज वेल एज रियर में, दोनों में स्पोक व्हील्स दिए गए हैं और बाइक में हमें यहाँ पर ट्यूब टायर्स देखने के लिए मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर्स नहीं है क्योंकि स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर ट्यूब टायर्स देखने के लिए मिलते हैं। बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो है 12 लीटर्स का और बाइक की जो सीट हाइट है भाई वो है 740 mm। बाइक की जो फ्रंट सस्पेंशन है वो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं और जो बाइक के रियर सस्पेंशन है वो हमारे 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। एज यू कैन सी काफी मजबूत सा यहाँ पे हमें मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो की काफी मुझे मजबूत लगा। जैसे मैंने बाइक को राइड किया है उस हिसाब से मुझे काफी स्टेडी ये लगा। बाइक में हमें यहाँ पर 2 साइलेंसर दिए गए हैं। एज यू कैन सी एक साइलेंसर ये इधर से जा रहा है और यहाँ पे हमें साइलेंसर में क्रोम फिनिशिंग दी गई है, जो कि साइलेंसर पे काफी ज्यादा सुंदर लगती है। एज यू कैन सी ब्लैक कलर के साथ सिल्वर कलर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इधर की साइड भी एक साइलेंसर इस साइड दिया गया है। इस साइलेंसर के एंड पे भी हमें यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। बाइक की जो फ्रंट हेडलाइट है वो हमें यहाँ पर एलईडी देखने के लिए मिलती है और बाइक के जो टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स ही दिए गए हैं। तो बाइक की जो रियर लाइट है वो भी यहाँ पर एलईडी दी गई है, एज वेल एज जो टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं रियर वो भी हमें यहाँ पर एलईडी देखने के लिए मिलते हैं। और बाइक की जो सीट हाइट है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। छोटी से छोटी हाइट वाला राइडर भी इस बाइक को बहुत इजीली राइड कर सकता है। एज यू कैन सी बाइक की जो सीट हाइट है वो है 740 mm और मेरे जो पैर हैं वो तुम देख सकते हो कितनी इजीली यहाँ पर टिक पा रहे हैं और मेरे घुटने भी मुड़े हुए हैं। तो तुम देखो मैं इस बाइक पे इजीली खड़ा हूँ और सीट कितने नीचे रह जाती है। बाइक की जो फुट पोजीशन है वो तुम देख सकते हो आगे की तरफ है, जैसे क्रूजर बाइक्स में होती है, जैसे रॉयल एनफील्ड में तुम देखते हो, मीटियोर में तुम देखते हो। हालांकि मीटियोर में जो पैर हैं वो थोड़ा आगे की तरफ रखे जाते हैं यहाँ पे, पर लेकिन इसमें यहाँ पे हमें दिए गए हैं। जावा पैराक में यही दिक्कत थी। जावा पैराक के जो फुट रेस्ट होते थे वो थोड़े पीछे की तरफ थे, तो जिस वजह से जो लंबे राइडर होते थे उन्हें बैठने में प्रॉब्लम होती थी। बट जावा 42 बॉबर में जो फुट रेस्ट है वो थोड़े आगे की तरफ दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो लंबे राइडर हैं वो भी काफी इजीली राइड कर सकते हैं। बाइक में मुझे एक दिक्कत यहाँ पे फील हुई है, वो है इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा कम है, 145 mm का केवल यहाँ पे हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। अगर तुम्हें छोटे से छोटे स्पीड ब्रेकर भी तुम्हारे सामने आते हैं तो मुझे लगता है बाइक नीचे अड़ सकती है। तो इस चीज का सामना तुम्हें थोड़ा करना पड़ सकता है इंडियन रोड्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बाइक में हमें यहाँ पर दिया गया है साइड स्टैंड कटआउट सेंसर। अगर साइड स्टैंड मैं नीचे की तरफ रखता हूँ और मैं सेल्फ लगाता हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं हो सकती। ये काफी बढ़िया फीचर है जो पहले बड़ी बाइक्स में आता था, बट लेकिन आजकल जो 1.5 लाख से जो ऊपर की सारी बाइक्स हैं उन सभी में ये फीचर्स यहाँ पे आने लगा है। पहले वाली जावा पैराक से इस बाइक में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। पहला तो इंप्रूवमेंट यहाँ पर कलर का ही है, वो सिंगल कलर में आती थी, बट लेकिन जो जावा 42 बॉबर है वो 4 कलर्स में यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जावा पैराक में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी, नॉइस थी, जो राइडर्स को काफी ज्यादा परेशान करती थी, बट लेकिन जावा बॉबर में ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। नॉइस और वाइब्रेशन काफी हद तक
यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। और जो प्रीमियमनेस है वो तुम्हें काफी एकदम देखते ही फील होती है कि हाँ जो स्विच क्वालिटीज हैं वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई हैं। इसके अलावा इंजन पे यहाँ पे तुम देख सकते हो रबड़ की पैडिंग दी गई है, जिसकी वजह से मैं जो बाइक है उसे इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ जब मैं हाई स्पीड के ऊपर ब्रेकिंग करूंगा, क्योंकि जब भी मैं ब्रेकिंग करूंगा तो मेरे जो पैर होंगे वो मैं इस रबड़ के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ, जिसकी वजह से बाइक काफी इजीली कंट्रोल हो जाएगी और इजीली मैं बाइक को रोक सकता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे बाइक का स्पीडोमीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है कि बाइक कितनी चली है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे हमें क्लॉक मिल जाती है जो भी टाइम दिखा रही है 4:58, यहाँ पे साइड स्टैंड है और यहाँ पे बाइक की आरपीएम दिखा रहा है। तो सारी चीजें हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाती है इस इंस्ट्रूमेंट में। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक बढ़िया सा चार्जिंग पोर्ट। एज यू कैन सी इसमें सी टाइप दिया गया है एज वेल एज यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, ये आईफोन वालों के लिए और ये भाई एंड्रॉइड वालों के लिए। बात करें बाइक की स्विचेस की, यहाँ से तुम देख सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये मैं 2 ट्रिप यहाँ पे दी गई है, ट्रिप ए, ट्रिप बी। इसके अलावा मैं यहाँ से काफी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। बाइक की जो स्विच क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। एज यू कैन सी जावा पैराक से यहाँ पे जो स्विच क्वालिटी है वो भी काफी इंप्रूव कर दी गई है। यहाँ पे नेविगेशन के लिए बटन दिए गए हैं, यहाँ पे इंडिकेटर का दिया गया है और यहाँ पे हॉर्न दिया गया है। बाइक का हॉर्न भाई काफी ज्यादा लाउड है और यहाँ पे दिया गया है पास के लिए स्विच। अगर तुम चाहो तो बाइक में बार एंड मिरर्स भी लगा सकते हो, एज वेल एज तुम बाइक में नॉर्मल मिरर्स भी लगा सकते हो। ये यहाँ पे बाइक में नॉर्मल मिरर्स के लिए भी जगह दी गई है, एज वेल एज तुम बार एंड मिरर्स भी बाइक में इंस्टॉल करा सकते हो। दोनों तरफ बाइक में बार एंड मिरर इंस्टॉल कराने के लिए भी जगह दी गई है। बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है 12.5 लीटर्स का। इसके अलावा बाइक का जो वेट है वो है 172 kg और अगर मैं 12.5 लीटर्स का टैंक मिला दूं तो 184.5 kg का यहाँ पर बाइक का टोटल वेट हो जाता है, जो कि काफी एक ठीक ठाक वेट है। और यहाँ पे हमें इंजन गार्ड मिल जाता है नीचे की तरफ, विच इज अ गुड थिंग। और यहाँ पे हमें जो हमारी कूलेंट की बोतल होती है वो दी गई है और उसी के लिए हमें यहाँ पर ये प्रोटेक्टर दिया गया है। और बाइक की मैं तुम्हें चाबी दिखाता हूँ। इस बाइक की चाबी भाई 5 जगह लगती है। एक तो तुम ये देख सकते हो बाइक का इग्निशन की जगह इसकी की लगती है, दूसरा हो गया इसका लॉक, यहाँ से ये एक लॉक की जगह इसकी की लगती है, तीसरी जगह हो गया ये इसके साइड पैनल्स, एक ये साइड पैनल में की हो गई इस साइड पैनल में लगती है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक की यहाँ पे इस साइड में लग रही है, एक की हमें यहाँ पर फ्यूल टैंक है उसमें देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं और करते हैं हम लोग इस बाइक को राइड और देखते हैं इस बाइक का जो राइडिंग रिव्यू है वो कैसा रहने वाला है। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं और करते हैं हम इस बीस्ट को राइड। सो अभी हम यहाँ से करेंगे इसका इग्निशन ऑन। यहाँ पे लिखा है हाय बोबर हाउ आर यू। यहाँ से किल स्विच दिया गया है बाइक का। और भाई मैं एक चीज बताना भूल गया था, ये यहाँ पे इसका हजार्ड स्विच दिया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं, सो लेट्स गो। ओह माय गॉड क्या इनिशियल है भाई बाइक का, एक नंबर। ओ तेरी, ओ भाई साहब क्या गजब पिकअप है, एक नंबर। बाइक का इनिशियल बहुत मस्त है यार, एक नंबर इनिशियल है बाइक का। और जैसे ही मैं हल्की सी रेस पे हाथ रखता हूँ ना, बाइक एकदम निकल के पड़ती है। सो बाइक इनिशियल में भी भाई 10 आउट ऑफ 10 है। बाइक लो स्पीड पे झटके दे रही है, अगर मेरा थोड़ा गियर हाई रहता है तो। रॉयल एनफील्ड में ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती, पर लेकिन जावा में ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। यही सेम चीज़ हमें यज़दी में भी देखने के लिए मिलती है। लो स्पीड पे ये बाइक खुद को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। अभी मैं 4th गियर में हूँ और मैं बाइक की स्पीड कम करता हूँ और देखते हैं बाइक कितनी कम स्पीड से खुद को पिक कर सकती है। 33, 30, 28, 25, ये देखो झटके दे रही है हल्के हल्के। और कम करते हैं 22 से नीचे नहीं जा रही बाइक 4th गियर में खुद से ही, मतलब कहाँ ला रहा है भाई। यहाँ रेड लाइट आ चुकी है और देखते हैं बाइक ट्रैफिक में कैसी कंट्रोल होती है। बाइक की हैंडलिंग बहुत इजी है यार, मतलब जिस हिसाब से बाइक का वेट है बाइक की हैंडलिंग काफ़ी आसान है। ऐसा लग नहीं रहा बाइक को चलाने के बाद कि बाइक में लगभग 172 kg वेट है। क्या हो रहा है, सेल्फ में क्यों दिक्कत कर रही है, सेल्फ में थोड़ी सी दिक्कत कर रही है बाइक। वो ऐसे ही कर रही होगी, कोई बिग इशू नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी बाइक में। यहाँ से निकलते हैं फटाफट। ओ शाबाश शेरा भाई साहब, क्या पिकअप है भाई, एक नंबर। पहली बार मैं कोई बाइक ऐसी चला रहा हूँ जिसे चलाने के बाद मुझे मेरी बाइक की याद नहीं आ रही। बाइक में जरा सी भी मुझे वाइब्रेशन यहाँ पे फील नहीं हो रही। बहुत लोग बात कर रहे थे वाइब्रेशन की, तो लो स्पीड पे तो यहाँ पे वाइब्रेशन बाइक में नहीं है। और आई थिंक 70-80 की स्पीड तक भी बाइक में वाइब्रेशन नहीं है। 80-90 के बाद मुझे लगता है 90-100 के बाद बाइक में वाइब्रेशन हो सकती है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। एक सिंगल सिलेंडर बाइक के लिए वाइब्रेशन होना थोड़ा आम बात है।
5th गियर में बाइक 80 की स्पीड को तो बहुत इजी टच कर रही है। बाइक का जो गियर बॉक्स है वो इतना स्मूथ मुझे यहाँ पर नहीं लगा। बाइक को अगर मैं गियर शिफ्ट या गियर डाउन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी मतलब पुश करना पड़ रहा है अपनी तरफ से, मतलब थोड़ी सी मुझे ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही है इन कंपैरिजन टू रॉयल एनफील्ड। बाइक का जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा मतलब टाइट है, तो अगर तुम लॉन्ग राइड करते हो तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ी दिक्कत कर सकती है, तुम्हारे पैर में दर्द हो सकता है। बाइक के इंजन में भाई हीटिंग इश्यूज़ हैं, थोड़े से हीटिंग इश्यूज़ हैं। जैसे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे मेरे जो पैर हैं उनके ऊपर मुझे यहाँ पर हीट महसूस हो रही है, और मेन जो मुझे हीट महसूस हो रही है वो है मेरे फीट, पंजों के ऊपर। तो मैंने कभी नहीं देखा किसी बाइक में हीट महसूस होते हुए, बट लेकिन इस बाइक में मुझे मेरे जो पंजे हैं उन पे हीट महसूस हो रही है, बजाय मेरे जो फुट है, मतलब जो घुटने से नीचे का हिस्सा होता है। जिस तरह से जावा ने इसे एक बोबर बाइक बनाया है उस हिसाब से इसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मेरे जो सिटिंग इंस्टांस है तुम देख सकते हो, पूरे वाइड हैंडल बार्स इसके दिए गए हैं, और मेरे जो हाथ हैं वो पूरे स्ट्रेट हैं, सीधे हाथ है मेरे पूरे, थोड़े से भी मेरे यहाँ पर हाथ मुड़े हुए नहीं हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है अगर तुम लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करते हो, मान लो तुम 100-120 किलोमीटर की राइड सिंगल स्ट्रेच में करते हो, सो ये तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत कर सकता है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:25 हो रहे हैं, और इस हिसाब से सर्दियाँ हैं तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे जैसे अंधेरा आ रहा है वैसे वैसे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की विजिबिलिटी है वो और भी ज़्यादा शानदार यहाँ पर होती जा रही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा क्लियर है ना, मतलब एक नंबर विजिबिलिटी है। अगर जावा इसमें थोड़ा कलरफुल TFT कर देता ना तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आग लगा देता इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। KTM के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फेल कर सकता था। इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टीफर साइड पे हैं, मतलब उतने कंफर्टेबल इसके सस्पेंशन नहीं है। अगर तुम्हारे पास ट्रायम्फ बॉन्ड मिल के पैसे नहीं है ना तो भाई तुम बोबर ले लो और मज़े करो। इस बाइक को चलाने में फील ऐसी है ना एकदम जैसे तुमने मूवीज़ में देखा है ना, वो 20-20 लोगों का गैंग होता है बाइक का, और वो बाइकर्स कंट्री राइड करते हैं, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर की राइड करते हैं और पूरे गैंगस्टर होते हैं। वैसी भाई इस बाइक को चलाने में फ़ील आ रही है, सीरियसली बोल रहा हूँ। बाइक का जो क्लच है यार वो थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पर उतना सॉफ्ट क्लच नहीं है, बट लेकिन हाँ रॉयल एनफील्ड से अगर मैं कंपेयर करूँ तो रॉयल एनफील्ड की हंटर से इसका जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटर है। बात करते हैं बाइक की लाइट की, तो जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो वैसे वैसे बाइक की लाइट जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। और अभी मैं बताऊं तो बाइक लो बीम पे है, सामने की तरफ वहाँ पे उसका बीम लग रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ। बाइक का जो लाइट बीम हो सकता था वो थोड़ा लंबा हो सकता था कि मान लो यहाँ ना थ्रो करके बाइक थोड़ा आगे की तरफ थ्रो करती, एज वेल एज बाइक थोड़ा पीछे की तरफ भी एक लाइट यहाँ पे ऐसे मतलब कुछ सेटअप किया जा सकता था। बाइक को आधा घंटा चलाने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बाइक की जो सिटिंग पोजीशन है भाई वो लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो नहीं है, क्योंकि आधे घंटे बाद ही मुझे बैक पेन होने लगा है और काफ़ी तेज़ मुझे बैक पेन हो रहा है, मतलब मेरी हड्डी में दर्द हो रहा है। बट सीट की जो इसकी कुशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है भाई, सीट की कुशनिंग बहुत मस्त है, बहुत सॉफ्ट है। बाइक के जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी हार्ड है, इस वजह से भी मुझे बैक पेन हो रहा है। तो सस्पेंशन और सीटिंग पोजीशन दोनों चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं और करते हैं फाइनली इस बाइक की टॉप स्पीड को टेस्ट, जिसका तुम सबको इंतज़ार था, वो फाइनली घड़ी आई गई है। तो अब हम इसकी जो टॉप स्पीड है वो टेस्ट करते हैं। अभी हमें 4th गियर में 82 तक जा रही है बाइक, पर यार ये तो जाम बहुत तगड़ा है। गाइस बाइक की टॉप स्पीड तो टेस्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ।
बात करते हैं फाइनल जजमेंट की कि क्या तुम्हें ये बाइक 2,65,000 में परचेज करनी चाहिए या नहीं परचेज करनी चाहिए। इस प्राइस पॉइंट पे इस सेगमेंट में आपके पास कई सारी बाइक्स अवेलेबल हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, यज़दी रोडस्टर, यज़दी स्क्रैम्बलर, इसके अलावा जावा 42 भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये 4-5 बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट अगर इतने लो बजट में यहाँ पर बोबर डिजाइन की बात करें तो कोई बाइक अवेलेबल नहीं है जावा पैराग के अलावा। अब बात करते हैं कि ये बाइक किन लोगों को परचेज करनी चाहिए। ये बाइक ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक बिल्कुल नहीं है, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो। अगर आपके पास कोई अलग से व्हीकल है, जैसे कोई कार है या कोई ऐसी बाइक है जिसपे आप लोग ट्रेवल कर सकते हो, मतलब अपना लगेज कैरी कर सकते हो, तो जावा बोबर तुम्हारे लिए एक परफेक्ट सुटेबल बाइक है अगर तुम अपने गैराज में एक अलग से बाइक रखना चाहते हो तो। बात करते हैं इस बाइक के प्रोज की, तो बाइक में भाई पावर काफी ज्यादा है। पावर की तुम्हें कहीं भी लैग फील नहीं होगी। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड से ज्यादा पावर तुम्हें इस बाइक में बहुत ज्यादा पावर फील होगी रॉयल एनफील्ड से। तो बाइक में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में तो 0 वाइब्रेशन है, और बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो भी बहुत कमाल का है। तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीजें रॉयल एनफील्ड से ऊपर मिलने वाली हैं, बट लेकिन वही लगेज वाली जो बात है वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। बिल्ड क्वालिटी में कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और एक चीज और है कि बाइक जो है वो बहुत बढ़िया है, जो शॉर्ट हाइट वाले राइडर्स हैं उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट बाइक है। अब मैं बात करता हूँ इस बाइक के कॉन्स की कि इस बाइक में क्या क्या दिक्कतें हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की कमियों की कि इस बाइक में क्या क्या कमी है और तुम्हें ये बाइक क्यों परचेज नहीं करनी चाहिए। अगर तुम लॉन्ग राइड्स प्लान करते हो इस बाइक के ऊपर तो आई थिंक तुम्हें बैक में पेन होने वाला है, क्योंकि जो बाइक के सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। अगर तुम्हारी जो राइड है वो हाईवे राइड्स होती हैं तो फिर तो ठीक है, मुझे लगता है 60-70 किलोमीटर तुम इजीली इस बाइक पे कर सकते हो। बाइक का जो टॉप एंड है मतलब 130-131 के बाद बाइक जाके बिल्कुल रुक जाती है, और उसके ऊपर जाते हुए बाइक मतलब बहुत ही स्ट्रगल करती है, मतलब जाती नहीं है 133 से ऊपर तो बाइक जाती नहीं है। तो टॉप एंड बाइक का यहाँ पे इंप्रूव किया जा सकता था। तो ये 2-3 कमियां बाइक में हैं और 2-3 अच्छाइयां बाइक में हैं। अब मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए ना कहीं मत जाना, क्योंकि आने वाली वीडियोज में मैं और बढ़िया रिव्यूज यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। और कमेंट करके बताना कि जो भी तुम्हें इस वीडियो का पार्ट बेस्ट लगा हो या कोई भी तुम्हारे सजेशन हो, कोई मान लो वीडियो में गलती होगी हो, कुछ भी हो तुम वीडियो में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और गाइस आज गुड बाय नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग मिलते रहेंगे, और राइड रेस्पॉन्सिबली।